नमस्कार, मैं हूं राजेश नेमा। आपका स्वागत है इंग्लिश गुलदस्ता में। यहाँ मिलते हैं, यहाँ खिलते हैं अंग्रेजी ज्ञान के रंग बिरंगे फूल। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश का बहुत ही यूज़फुल और महत्वपूर्ण पार्ट, जिसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का यूज़ इंग्लिश में हर जगह होता है। हमारी आपस की बातों में, मुलाकातों में, समाचारों में, अखबारों में, सवालों में भी, जवाबों में भी और किताबों में भी, हर हाल में और बोलचाल में यूज़ होती हैं फ्रेजल वर्ब। तो सबसे पहले बहुत ही शॉर्ट में जल्दी से आपको बता देता हूँ कि फ्रेजल वर्ब आखिर हैं क्या। फ्रेजल वर्ब इंग्लिश की ऐसी वर्ब होती है जिसमें किसी एक मेन वर्ब यानी क्रिया के साथ एडवर्ब या प्रीपोजिशन या इन सभी को एक साथ रखकर या जोड़कर एक नई वर्ब बनाई जाती है। और इस तरह से जो फ्रेजल वर्ब बनती है उसका अर्थ उसके अंदर यूज़ की गई मेन वर्ब से अलग होता है। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए बढ़ते हैं आगे। आज की हमारी पहली फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अप। इसमें हमने ब्रिंग वर्ब का यूज़ किया है जो कि मेन वर्ब है और ब्रिंग को अप के साथ रख दिया है। वैसे तो ब्रिंग वर्ब का अर्थ लाना, साथ लाना या ले आना होता है, लेकिन जब हमने इसे अप के साथ रखकर फ्रेजल वर्ब बनाया तो इसका अर्थ पूरी तरह से बदल गया। ब्रिंग अप का अर्थ होता है पालन पोषण करना। जैसे हम किसी बच्चे का लालन पालन या शिक्षा दीक्षा करते हैं जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए। इन दिनों बच्चों का पालन पोषण करना बहुत कठिन है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन दीज डेज। और अगली फ्रेजल वर्ब है गेट ऑन। गेट ऑन का अर्थ होता है सवार होना या चढ़ना। जैसे यात्रा के लिए किसी बस, ट्रेन या किसी अन्य वाहन में हम चढ़ते हैं, उसे इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब के रूप में गेट ऑन कहते हैं। उदाहरण वाक्य देखिए। गाड़ी छूटने वाली है, जल्दी से चढ़ जाओ। द ट्रेन इज अबाउट टू डिपार्ट, हरी अप, गेट ऑन द ट्रेन। अगली फ्रेजल वर्ब है गेट ऑफ। GET गेट, उसके साथ हमने लगाया OFF ऑफ, गेट ऑफ। गेट ऑफ का अर्थ होता है उतरना। जिस तरह से गेट ऑन का अर्थ होता है चढ़ना, उसी तरह से गेट ऑफ का अर्थ हुआ उतरना, यानी कि किसी भी वाहन, बस या ट्रेन वगैरह से नीचे उतरना। एग्जाम्पल सेंटेंस है हमें चलती हुई गाड़ी से नहीं उतरना चाहिए। वी मस्ट नॉट गेट ऑफ ए मूविंग व्हीकल। और अगला है पास अवे। पास अवे का अर्थ होता है मृत्यु हो जाना या मर जाना या गुजर जाना, क्योंकि हिंदी में हम किसी की मृत्यु होने पर उसे गुजर जाना भी कहते हैं। उदाहरण वाक्य है कल रात उसके पिताजी गुजर गए। हिज फादर पास्ड अवे लास्ट नाइट। और अगली फ्रेजल वर्ब है पुट ऑन। पुट ऑन का अर्थ होता है पहनना। जैसे कपड़े, जूते या चश्मा वगैरह हम अपने शरीर पर धारण करते हैं यानी कि पहनते हैं, उसके लिए फ्रेजल वर्ब पुट ऑन का यूज़ किया जाता है। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट अर्थ है, वो है वजन बढ़ना। वजन बढ़ने को भी पुट ऑन कहा जाता है। दोनों के लिए एग्जाम्पल सेंटेंस है आज बहुत ठंड है, बाहर जाने के पहले स्वेटर पहन लो। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, पुट ऑन ए स्वेटर बिफोर गोइंग आउट। और दूसरा है उसका वजन 8 किलो बढ़ गया है। ही हैज़ पुट ऑन 8 किलोग्राम्स। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट आउट। पुट आउट का अर्थ होता है बुझाना, यानी किसी जलती हुई चीज़ यानी कि आग को बुझाना। उदाहरण वाक्य है कृपया सिगरेट बुझा दीजिए। प्लीज़ पुट आउट दी सिगरेट। और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्लो आउट। ब्लो आउट का अर्थ भी आग को बुझाना होता है, लेकिन जब हम फूंक मारकर आग को बुझाते हैं या हवा से आग बुझ जाती है तब हम ब्लो आउट का यूज़ करते हैं। और पुट आउट का अर्थ होता है किसी भी तरीके से आग को बुझाना। तो ब्लो आउट के लिए एक एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। लोग अपने जन्मदिन केक पर लगी मोमबत्तियों को बुझाते हैं।
People blow out candles on their birthday cake. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ईट अप। ईट अप का अर्थ होता है सब खा जाना या पूरा खा लेना, यानी कि खाने की जो चीज़ दी गई है या रखी है उसे पूरा खाकर ख़त्म कर देना। जैसे बच्चे बहुत जल्दी सारी आइसक्रीम खा जाते हैं। द चिल्ड्रन ईट्स अप ऑल द आइसक्रीम वेरी क्विकली। या जैसे कभी कभी हम बच्चों को उनके फ़ायदे के लिए लालच देते हैं। उसके लिए एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, जो बच्चा पूरी सलाद खा लेगा उसे आइसक्रीम मिलेगी। द चाइल्ड हु ईट्स अप सलाद विल गेट आइसक्रीम। और अब हम एक साथ दो फ्रेजल वर्ब ले रहे हैं। यह है ईट आउट और ईट इन। ईट आउट का अर्थ होता है किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना या घर के बाहर जाकर भोजन करना, जबकि ईट इन का अर्थ होता है घर के भीतर खाना खाना या घर में भोजन करना। एग्जाम्पल सेंटेंस है, मुझे बाहर खाना पसंद है लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं घर में ही खाऊंगा। आई लाइक टू ईट आउट बट टुडे आई विल ईट इन बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। यहाँ पर आपको ईट इन के साथ घर वर्ड के लिए होम का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईट इन का अर्थ ही घर में खाना होता है। इसी तरह से ईट आउट के साथ रेस्टोरेंट वर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका अर्थ बाहर खाने से ही होता है। अगला फ्रेजल वर्ब है रन आउट। रन आउट को सामान्यतया OF ऑफ के साथ यूज़ किया जाता है। रन आउट का अर्थ होता है खत्म होना या समाप्त होना। मतलब किसी चीज़ का हम यूज़ करते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है, उसे ही रन आउट कहते हैं। जैसे हमारे पास बिस्किट ख़त्म हो गए हैं, वी हैव रन आउट ऑफ बिस्किट्स। या हमारा धैर्य समाप्त हो रहा है, वी आर रनिंग आउट ऑफ पेशेंस। और अगला फ्रेजल वर्ब है लैग बिहाइंड। लैग बिहाइंड का अर्थ होता है पिछड़ना या पीछे रह जाना। इसका एक अर्थ है शारीरिक रूप से पिछड़ना, यानी किसी समूह यानी ग्रुप के साथ चलते हुए जो लोग दूसरों से पीछे रह जाते हैं उनके लिए लैग बिहाइंड का यूज़ होता है। और दूसरा, यदि कोई हमसे ज़्यादा उन्नति कर लेता है या किसी को हमसे ज़्यादा कुछ मिल जाता है लाइफ में, तो जिसने कम उन्नति की है और वो पीछे रह गया है उसके लिए भी लैग बिहाइंड का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है, आप तेजी से नहीं चलोगे तो पीछे रह जाओगे। यू विल लैग बिहाइंड इफ यू डू नॉट वॉक फास्ट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का अर्थ होता है देखभाल करना। एग्जाम्पल सेंटेंस है, मैं जब भी बाहर जाता हूँ मेरा पड़ोसी मेरे बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करता है। वैन एवर आई एम अवे माई नेबर लुक्स आफ्टर माई ओल्ड पेरेंट्स। तो ये थे आज के फ्रेजल वर्ब। देखते रहिए इंग्लिश गुलदस्ता। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।